12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट एलग्रेस एयरपोर्ट पर सेफली एक प्लेन की लैंडिंग होती है। सब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, सिक्योरिटी, मीडिया इस प्लेन की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं क्योंकि ये किसी आम प्लेन की लैंडिंग नहीं थी। ये वो प्लेन था जो 35 साल पहले जर्मनी के शहर आकन से टेक ऑफ करने के बाद हवा में ही गायब हो गया था। और अब इतने अरसे बाद इस प्लेन की लैंडिंग ने सब लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल क्रिएट कर दिए। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि इस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस प्लेन के पायलट और क्रू मेंबर्स की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं होता, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबकी अकल दंग रह गई। जब प्लेन के क्रू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर प्लेन का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से जिंदा इंसानों की बजाय 92 स्केलेटन्स निकले। और इन स्केलेटन्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पुरसकून हो। सब स्केलेटन्स अपनी सीट पर बैठे थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि पायलट अभी भी प्लेन के कंट्रोल्स थामे हुए थे। इन स्केलेटन्स में से 88 स्केलेटन्स पैसेंजर्स के थे और 4 क्रू के। दोस्तों, ये मिस्टीरियस कहानी है सैंटियागो की फ्लाइट 513 की। ये कहानी इतनी अजीबोगरीब है कि इसने रियलिटी की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाने जा रहे हैं और जानेंगे कि रियलिटी आखिर क्या है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस वाक़े का आगाज कहाँ से हुआ। इस सारी कहानी के मुताबिक सैंटियागो फ्लाइट 513 एक कमर्शियल एयरलाइनर था जिसको सैंटियागो एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। ये एयरप्लेन 4 सितंबर 1954 को जर्मनी के शहर आकन से 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के साथ ब्राज़ील में पोर्ट एलग्रे की तरफ रवाना होता है। कहानी का रुख तो यहाँ से बदलता है कि जब ये एयरप्लेन टेक ऑफ करने के बाद सारे पैसेंजर्स और क्रू के साथ बगैर कोई नामो निशान छोड़े हवा में ही गायब हो जाता है। इस खबर के बाद सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पैसेंजर्स और क्रू के घर वाले बहुत गमगीन होते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी इस एयरप्लेन का कोई अता पता नहीं चलता, जिसके बाद सब लोग अपने प्यारों से मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन फिर 35 साल बाद अचानक से ये एयरप्लेन ज़ाहिर होता है और 12 अक्टूबर 1989 को परफेक्टली पोर्ट एलग्रे के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि ये कहानी रियलिस्टिक कितनी है। दोस्तों, आमतौर पर सैंटियागो फ्लाइट 513 के जैसी कहानियाँ लोगों की बहुत तवज्जो हासिल करती हैं, क्योंकि इनमें जहाज़ों की गुमशुदगी और बगैर किसी वजह के लापता हो जाने के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बारे में भी बात की गई होती है। इसलिए इस कहानी के पीछे भी कुछ ऐसा ही छुपा हुआ है। इस कहानी को लोगों के सामने ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि लोग इसको सच मानने लग पड़े, जबकि हकीकत में कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये वाक़या जो इतना मशहूर है वो सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी के अलावा और कुछ भी नहीं। इसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा कुछ ऐसे फैक्ट्स पर जो ये बात जाहिर करते हैं कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है। अब जानते हैं वो फैक्ट्स। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सैंटियागो एयरलाइंस नामी कोई एयरलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और ना ही जर्मनी के शहर आकन में कोई ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जहां से फ्लाइट सफ़र पर रवाना हो सके। दूसरे नंबर पर सैंटियागो फ्लाइट 513 के 1954 में गायब हो जाने और 1989 में वापस आ जाने के कोई ऑफिशियल एविएशन रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स मौजूद नहीं हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जब भी कोई बड़ा वाक़या जैसे प्लेन का गायब हो जाना और बाद में फिर से ज़ाहिर होना मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन सैंटियागो फ्लाइट 513 की दफ़ा किसी न्यूज़ एजेंसी ने इसकी खबर सामने नहीं लाई। ना तो उस वक्त जब ये एयरप्लेन अचानक गायब हो गया था और ना ही उस वक्त जब ये 35 साल बाद वापस आ गया। पहली बार 14 नवंबर 1989 को वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के जरिए ये वाक़या मंजरे आम पर आया। ये एक अमेरिकन टैबलेट था जो स्पेशली फिक्शनल स्टोरीज पब्लिश करने के लिए जाना जाता था। और इसके बाद लास्ट पर जो बात जाहिर करती है कि ये एक फिक्शनल स्टोरी के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो ये है कि ये कहानी फिजिक्स और बायोलॉजी के लॉस को भी तोड़ती है, क्योंकि किसी प्लेन का 35 ईयर्स तक हवा में ही रहना, वो भी बगैर रिफ्यूलिंग के, इम्पॉसिबल है। और फिर प्लेन के कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ह्यूमन बॉडीज का स्केलेटन बन जाना। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप देख चुके हैं कि ना तो हिस्ट्री में सैंटियागो एयरलाइंस नामी कोई एयरलाइन थी और ना ही आकर में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ ही साथ सैंटियागो फ्लाइट 513 के कोई ऑफिशियल एविएशन रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये स्टोरी फिजिक्स और बायोलॉजी के लॉस की भी वायलेशन करती है। तो इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी अफसानवी कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में।